तो ये है वो पूरा टेम्पल, और ये जो सामने गेट है इसे कहते हैं गेट ऑफ हेवन। और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए लाइन देखो कितनी लंबी लगी हुई है सामने। हाँ भाई, तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और अभी मैं अपने हॉस्टल में हूँ उबुद में, जो मैंने आपको कल दिखाया था। और यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट मिला है, कॉफ़ी, फ्रेश फ्रूट्स और पैनकेक। तो आज का प्लान जो है वो है तो छोटा लेकिन काफ़ी थका देने वाला है, क्योंकि यहाँ से मुझे जाना है गेट्स ऑफ हेवन, जो काफ़ी फेमस है बाली में, और वहाँ पे पिक्चर लेना तो बनता ही है। और यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है, मतलब मैंने स्कूटर जो ले रखा है वो 2 घंटे लगेंगे मेरे को यहाँ से वहाँ पहुँचने में। लगभग 70 किलोमीटर है, तो एक तरफ 70 किलोमीटर चलाना है, फिर आते वक्त फिर से 70 किलोमीटर। तो अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ 9 या 9:30 तक किसी तरह निकल जाऊँ, ताकि 11:30 तक वहाँ पहुँच जाऊँ और फिर पिक्चर लेके वापस आ सकूँ। और आके अगर मैं थका नहीं हुआ तो फिर मैं एक वाटरफॉल है पास में, वहाँ जाऊँगा। लेकिन अगर थक चुका हूँ तो फिर तो मेरे को नहीं लगता हिम्मत होगी। पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर रेडी होकर यहाँ से निकलता हूँ गेट्स ऑफ हेवन के लिए। तो चलो मैं रेडी हो गया हूँ। और एक चीज़ और, जो मैंने कूटा से गिली त्रिवेंद्रम तक की बोट ट्रिप ली थी आने जाने की, वो ली थी 6 लाख इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 3,000 में। लेकिन इस हॉस्टल से मिल रही है वो 4.5 लाख इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 750 रुपये कम में। तो अगर आप उबुद से जा रहे हो तो सीधा इनसे बुकिंग करवा सकते हो। ये देखो, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं जैसे कि, तो यहाँ पे 750 रुपये आपके बच जाएंगे। तो अब निकलता हूँ फटाफट से, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे 10 मिनट की ड्राइव है और बहुत लंबा रास्ता है, 70 किलोमीटर। फटाफट से कवर करते हैं और वहाँ जाके अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेते हैं। तो लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता बचा है और अब मैं एक धर्म संकट में पड़ गया हूँ। तो मेरे यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता जा रहा है और एक ये रास्ता। तो जो गूगल मैप्स है वो बता रहा है ये वाला रास्ता, लेकिन यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड बता रहा है ये वाला रास्ता। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा रास्ता लूँ, क्योंकि ये जो सामने वाला रास्ता है जो बोर्ड के हिसाब से, ये आगे जाके कहीं पे भी नहीं रुकता, मतलब बंद हो जाता है। और यही रास्ता मैप्स के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो रिस्क लूँ या फिर रुकूँ, किसी का वेट करूँ ताकि वो आए और मुझे बताए रास्ता। कर लेता हूँ यार वेट, रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं, इतनी लंबी कहीं मैं चला जाऊँ अंदर रोड पर और निकले यही रास्ता। वेट करता हूँ। आ रहा है कोई आ रहा है। एक्सक्यूज मी, टेम्पल, गेट्स ऑफ हेवन, गेट्स ऑफ हेवन। Wait, I'll show you. This one. Oh. Yeah? This Yes. one? Okay, thank you. Yeah. तो यही सामने वाला रास्ता है जो बोर्ड लिखा हुआ है, तो चलते हैं अब। Here I am. Know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. I know I walked away. तो यहाँ पे सीन क्या है, आपको ये कपड़ा सा लेना होता है, ये ज़रूरी है अंदर जाने के लिए। और ये रेंट पे देते हैं 10,000 इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 50 रुपये का। और एंट्री के लिए टिकट जो है वो फ्री है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ भी डोनेशन कर सकते हो। तो मैंने 10,000 इंडोनेशियन रुपये की डोनेशन कर दी, क्योंकि 20,000 का नोट था मेरे पास। तो टोटल मुझे 100 रुपये पड़ रही है एंट्री और ये कपड़ा दोनों मिला के। और यहाँ पे कुछ ये चीज़ें लिखी हुई है कि आप अंदर नहीं कर सकते। पार्किंग फ्री थी पहले तो, और ये जो चीज़ें इन पर ध्यान दे देना, ये अंदर नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर कोई योगा पोजिशन नहीं कर सकते, किस नहीं कर सकते, और 105 दिन से कम के बच्चे अलाउड नहीं अंदर टेंपल के, और ड्रैगन के स्टैचू पे नहीं बैठ सकते, और ये हटा नहीं सकते। इस कपड़े को कहते हैं सरोंग शायद यही कहते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है अंदर पूरा टेंपल। तो
ये है वो पूरा टेम्पल, और ये जो सामने गेट है इसे कहते हैं गेट ऑफ हेवन। और यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए लाइन देखो कितनी लंबी लगी हुई है सामने। तो एक टिप देता हूँ, जैसे यहाँ पर आओगे उसी वक्त लाइन में लग जाना, बाद की शूटिंग वगैरह आसपास की बाद में कर लेना, लेकिन सबसे पहले लाइन में लग के अपना फ़ोटो खिंचवा लेना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर और दिक्कत होगी उसके बाद। तो उस गेट पे पिक्चर खिंचवाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर 2 घंटे लग जाएंगे इसी लाइन में, लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो फ़ोटो तो खिंचवा के जाऊँगा ही पक्का। तो लगा रहता हूँ और क्या करता हूँ, वेट ही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हो गई है फाइनली पिक्चर, और पूरे 2 घंटे 15 मिनट लगे मेरे को लाइन में, और उसके बाद जाके मौका मिला। और फोटो का क्या चक्कर, अगर आप सिंगल अकेले भी आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में एक वो बंदा सा बैठे होते हैं, वो आपकी फ़ोटो खींच देते हैं, और एक मिरर इफेक्ट वाली फ़ोटो खींचते हैं जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो फोटो खींचने के वो कुछ चार्ज तो नहीं करते, लेकिन एक लास्ट में टिप ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने 10,000 इंडोनेशियन रुपया दे दिया, यानी कि 50 रुपये। सब इतना ही दे रहे थे, कोई 20,000 दे रहा था, कोई 50,000 भी दे रहा था। जो पूरी फैमिली थी वो 50,000 दे रही थी, मैं अकेला ही था, मैंने 10,000 दे दिए, यानी कि 50 रुपये, कहीं 10,000 इंडियन रुपीज़ समझो। तो आ गई पिक्चर, इतना दूर आना सफल रहा। लाइन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, वैसे सब ठीक था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स के स्टॉल लगे हैं, फ्रूट्स खाते हैं कहीं से। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रूट लिया है जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट, 10,000 इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 50 रुपये। और ये मैंने सुबह हॉस्टल में भी खाया था, तो अच्छा लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ले लिया। तो यहाँ पे केला भी है 5,000 का एक, यानी कि 25 रुपये का एक केला, लेकिन मैं यही खा रहा हूँ पूरा, काफ़ी बड़ा है ये। और उसके बाद वही अपना इंडियन खाना खाने चलेंगे उबूद के पास। वाटरफॉल का मुझे तो नहीं लगता टाइम मिलेगा और हिम्मत भी बचेगी, तो कल चलेंगे वाटरफॉल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये खा के निकलता हूँ मैं यहाँ से। तो अपने इंडिया में जैसे लीची होती है, वैसे यहाँ पर एक और फ्रूट है रामबूतन। तो इसका नाम है रामबूतन। मैंने खा के देखी, सेम टेस्ट है जैसे इंडिया में लीची होती है। तो ये भी 10,000 का पूरा गुच्छा है, मतलब 50 रुपये का। तो ये भी खाता हूँ और फिर निकलूँगा फाइनली। अब तो आ गया हूँ मैं नीचे पार्किंग में, और अब यहाँ से जाता हूँ अपने हॉस्टल और फिर खाने। तो जिस रेस्टोरेंट में खाने जाऊँगा इंडियन, वहाँ पर मिलता हूँ आपसे, क्योंकि वापस से सेम 2 घंटे का रास्ता दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी 2 घंटे लगने वाले मुझे यहाँ से जाने में। मैं कैमरा रखता हूँ बैग में और आराम से फिर मस्त मटकता हुआ वहाँ पे पहुँचता हूँ, और फिर बताता हूँ कहाँ पे खा रहा हूँ मैं। तो यार मैं अभी आया हूँ सितारा इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे लंच करने के लिए। प्राइजेस दोनों जगह के सेम है बिल्कुल, टैक्सेस लगा के। वहाँ पे भी 97-98,000 का पड़ा था, लेकिन टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ का टेस्ट वहाँ से ज़्यादा अच्छा है, और क्वान्टिटी भी यहाँ पर ज़्यादा है उस वाले रेस्टोरेंट से। तो इन दोनों में से अगर मैं अपनी चॉइस बताऊँ तो यही है, सितारा इंडियन रेस्टोरेंट। और तो अभी बिल मंगवाता हूँ और फिर बताता हूँ लंच में टोटल कितना खर्चा हुआ है। तो मैंने एक प्लेट प्लेन राइस भी मंगवा लिए थे, 52,000 इंडोनेशियन रुपये, यानी 250 रुपये के। तो टोटल जो बिल बना वो बना 1,87,000 का, यानी कि अराउंड 900 रुपये के आसपास। लेकिन खाना टेस्टी था और मैं कुछ ज़्यादा ही खा गया आज। वैसे तो अगर नहीं भी लेता चावल तो काफ़ी सही थी क्वांटिटी, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ अपने होटल और थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है आज। तो यार मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया हूं, और मैं यहाँ पे कुछ प्राइजेस वगैरह बताना चाहता हूं। काफ़ी सस्ते हैं, जितने भी गिली तरवंगन, नूसा पनीडा, सबके टूर इसी हॉस्टल से जाते हैं। आपको शटल यहीं से लेकर जाएगी। तो सबसे पहले तो आज जिस मैं टेंपल में गया था, जो है गेट्स ऑफ हेवन, वहाँ अगर आप खुद ड्राइव करके नहीं जाना चाहते तो आप टैक्सी बुक कर सकते हो। टैक्सी आपको लेगी 7 लाख इंडोनेशियन रुपया, यानी कि अराउंड 3,500 रुपये। तो उसमें आप 3-4 लोग जा सकते हो। अकेले जाओगे तो 3,500 महंगा ही पड़ेगा ऑब्वियसली। और इसके अलावा वो आपको हॉस्टल से ले जाएगी और हॉस्टल पे ही ड्रॉप करेगी, लेकिन वो सुबह आएगी 5 या 5:30 बजे, मतलब यहाँ से सुबह आपको जाना पड़ेगा जल्दी, ठीक है। और दूसरी चीज़ थी माउंट बतूर, काफ़ी फेमस है उसकी ट्रैकिंग। उसके लेते ये 3,50,000 इंडोनेशियन रुपये। आपको रात को 2 बजे लेकर जाएंगे यहाँ से, और पूरी वो सनराइज़ होता है। मैं नहीं कर रहा वो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, पर काफ़ी फेमस है वो यहाँ का। आप ज़रूर ट्राई करना। रात को ले जाते हैं 2-2:30 बजे, और सुबह सनराइज़ दिखाते हैं वहाँ पर ऊपर पहाड़ पे, वोल्केनो पे, सॉरी। और इसके अलावा जो गिली तरवंगन की यहाँ से ट्रिप है वो मैंने आपको सुबह ही बता दी थी, 4.5 लाख इंडोनेशियन रुपया, यानी कि 2,250 रुपये। मैंने पे करे थे 6 लाख रुपए, यानी कि 3,000 रुपये। तो यहाँ पे लगभग 750 रुपये सस्ती है, वही सेम है। यहाँ से शटल ले जाएगी आपको पेडांग बे तक, पेडांग बे से स्पीड बोट, फिर वापस वही वैसे ही पेडांग बे तक स्पीड बोट, और फिर पेडांग बे से हॉस्टल तक आपको शटल। और इसके अलावा हाउ मच फॉर नूसा पनीडा? हाँ या फॉर रिटर्न 450। तो नूसा पनीडा के लिए है 450, उसमें रिटर्न है ये, मतलब आना जाना दोनों। लेकिन उसमें क्या 4.5 लाख इंडोनेशियन रुपया में आपको यहाँ से शटल लेकर जाएगी, और वापस भी शटल ही लेकर आएगी। तो मैंने 4 लाख पे करे थे, लेकिन मेरी शटल नहीं थी, मेरे को सनूर बीच जाना पड़ा, और सनूर बीच से फिर फास्ट बोट थी 4 लाख में आना जाना। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बताया था आप बार्गेन करवा के 3 लाख
लाख में ईजिली करवा सकते हो। तो 3 लाख वहाँ से मिल जाएगी आपको स्पीड बोट रिटर्न टिकट, मतलब जाना आना दोनों। तो ये सारा सीन था। तो अगर आप प्लान बनाओ बाली का तो सबसे पहले आप उबुद आ जाओ या कूटा जाओ, कूटा से फिर उबुद का प्लान रखो 2-3 दिन का, फिर उबुद से निकलो आप जहाँ भी जाना है आपको। जैसे कि आपको अगर गिली तुरंगन जाना है तो उबुद से जाओ और इसी हॉस्टल से ले लो, या फिर दूसरे हॉस्टल्स में भी हो सकता है। सेम ही प्राइस हो, मैं यहाँ के बता रहा हूँ, सस्ते लगे मुझे काफ़ी इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलो अभी तो शाम हुई है, थोड़ी देर में वीडियो एडिट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं बाहर जाते हैं, नाइट में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा उबुद में घूमे नहीं। बहुत खूबसूरत जगह है ये। और आज लग गई है भाई साहब बम की और कमर दोनों की मेरे, क्योंकि इतनी एक्टिवा चलाई है, लगभग 170-80 किलोमीटर आज चलाया है ये। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद बाहर निकलेंगे कहीं पर। तो यार अभी रात के 9 बज रहे हैं और मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्रैब्स ट्राई करे जाए। अब क्रैब्स क्या होता है, ये एक तरह का पैनकेक होता है। पहली बार ये मैंने खाया था गिली त्रवंगन में, वहाँ पे काफ़ी सही लगा था। तो मैंने सोचा उबुद में भी एक बार ढूंढ लिया जाए अगर कहीं मिल जाए तो जहाँ मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ उसके पास में ये नाइट मार्केट है, तो यहीं पे मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर कहीं पे मिलते हैं तो देखता हूँ और खा लूँगा। तो डिनर भी उसी का वही हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी हैवी होता है और सस्ता भी होता है असल में। गिली त्रवंगन में मेरे ख्याल से मैंने 250 या 200 रुपये का खाया था इंडियन करेंसी में। बाकी यहाँ देखता हूँ कितने का मिलेगा। तो एक वाइट येलो रेस्टोरेंट करके कुछ मिला है जगह, तो यहाँ पे मैंने क्रैब्स ऑर्डर करे हैं, जो कि ये पड़े 34,500। गिली त्रवंगन से सस्ते, यानी कि 170-80 रुपये के आसपास है, इतने के ही पड़े। और इसमें आइसक्रीम भी फ्री है, वनीला आइसक्रीम, न्यूटेला वाले है वही। तो मैं खा के टेस्ट करता हूँ और फिर बताता हूँ कैसे है। टेस्ट तो एक नंबर का है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है वहाँ से, लेकिन टेस्ट उससे अच्छा है जो मैंने गिली त्रवंगन में खाए थे। तो ठीक है, पेट तो भर ही गया। अब यहाँ के एक लोकल स्टोर से किसी से पानी की बोतल ले चलता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ही था यहाँ पे हॉस्टल या कहीं पे भी पानी नहीं मिलता तो आपको ख़रीदना ही पड़ता है। तो पेमेंट करता हूँ और फिर पानी लेके हॉस्टल चलते हैं और सोते हैं फिर उसके बाद। तो वहाँ पर बड़ी पानी की बोतल तो थी इंडो मार्ट में, लेकिन ठंडी नहीं थी तो मैंने नहीं ली। वहाँ से मैंने ये ऑरेंज जूस ले लिया। मैंने ये नूसा पेनिडा में भी पिया था। यहाँ पे 3000 का है, वहाँ पे 4000 का था। 3000 का मतलब है 15 रुपये का, तो काफ़ी सस्ता है ये और टेस्टी भी काफ़ी था। ऑरेंज जूस है तो ये पीता हूँ और पानी की बोतल किसी और मार्ट में देखता हूँ। तो यहाँ पे एक ये डेल्टा करके स्टोर है, ये वाली पानी की बोतल मिल गई ठंडी, बड़ी वाली 5000 में। अभी तक मैं छोटी वाली 10,000 में लेता रहा था, तो कोई बात नहीं। हाय तो चलो देख कर चलता हूँ अपने हॉस्टल में सीधा। तो चलो यार मेरा हॉस्टल आ गया बस, और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बाली की जो सबसे बेस्ट पार्टी होती है वो मैं कल कवर करने वाला हूँ अपनी वीडियो में। और काफ़ी सस्ती होती है उसकी एंट्री, लाइक 500 रुपये में अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक्स। तो वो कल मैं वीडियो में कवर करूँगा, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अभी के लिए चलो बाय बाय। तो चलो यार आज के टोटल खर्चे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हॉस्टल 90,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि 450 रुपये। उसके बाद स्कूटर ले रखा है एक दिन का 50,000 इंडोनेशियन रुपया, अराउंड 250 रुपये के आसपास। और आज टोटल पेट्रोल डलवाया मैंने 35,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि 175 रुपये। टेम्पल में एंट्री और डोनेशन उस कपड़े के टोटल 30,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि 150 रुपये। फिर फ्रूट्स खाए टेम्पल से निकलने के बाद 20,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि 100 रुपये के। और फिर उसके बाद लंच खाया 1,90,000 का, सबसे महंगा आज मैंने यही खाया, काफ़ी ज़्यादा खा लिया, यानी कि अराउंड 950 रुपये का। फिर उसके बाद डिनर में क्रैब्स खाए 35,000 के, यानी कि 150 से थोड़ा ज़्यादा। और पानी की बोतल ली बड़ी वाली 5,000 की, 25 रुपये की। तो अभी तक की सबसे सस्ती पानी की बोतल ली है मैंने। वैसे मैं 10,000 की तो छोटी बोतल लेता हूँ। तो टोटल आज का बना 4,55,000 इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 2,275 रुपये। तो थोड़ा सा आज ज़्यादा हो गया, वैसे 2,000 का बजट था, 275 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन कोई नहीं, कल कम करा था मैंने बजट थोड़ा, तो आज ज़्यादा हो गया, तो चलता है, बैलेंस हो जाता है।